इंस्पेक्टर बेदी, इस लड़की ने कहा है कि इन तीनों लड़कों ने 11 अप्रैल की रात को उसके साथ बलात्कार किया था। क्या इस बात का आपको कोई सबूत मिला था? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गैंग रेप के कोई एविडेंस नहीं मिले, बल्कि इसी लड़की ने मुझे कहा था कि इसकी किसी के साथ शादी हो रही है और फिर भी इसका किसी और के साथ चक्कर भी चल रहा था। अगर आपको कुछ पूछना है तो। इंस्पेक्टर नीरू, क्या आपको मेरा बयान याद है जो मैंने उस रात दिया था? हाँ बिल्कुल। आपने कहा था कि आप मुझसे सवाल पूछेंगी और मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। आपने पहले मुझसे पूछा कि क्या मेरा किसी के साथ चक्कर था और मैंने कहा हाँ। फिर आपने मुझसे पूछा कि उस दिन मैं अपने आशिक से मिलने के लिए निकली थी। मैंने कहा हाँ। ऐसा ही हुआ था ना? तो क्या आप मुझे मेरे आशिक का नाम बता सकती हैं? क्या हो गया इंस्पेक्टर? कौन था मेरा आशिक? देव या अबीर? अजीब बात है, जिस वजह से आपने मेरा केस लिखने से इनकार कर दिया था, आपको वो ही याद नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने यही कहा कि मेरा किसी के साथ चक्कर था, तो फिर आपको नाम कैसे याद नहीं इंस्पेक्टर? चलिए ठीक है, वो जाने दीजिए। उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि गलती किसकी थी। मैं चुप रही। फिर आप जोर से मुझ पे चिल्लाई और आपने फिर से पूछा कि गलती किसकी थी, और मैंने कहा मेरी थी। ऐसा ही हुआ था ना इंस्पेक्टर? हाँ, तो मतलब कि उस दिन आपने केस इसलिए फाइल किया कि अगर कोई लड़की देर रात को अपने आशिक से मिलने निकलती है किसी भी वजह से, तो उसका बलात्कार होना ही चाहिए। आप यही कहना चाहती है ना कि जो हुआ वो सही था? योर ऑनर, इंस्पेक्टर बेदी अपना बयान दे चुकी हैं। अमला उनसे फिजूल सवाल करके उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही है। That is all, Your Honor. भैया, ये पता कहाँ का है बता सकते हैं क्या? थैंक यू भैया। क्या हुआ? यहाँ पे भी नहीं मिली। कहाँ छुपाया होगा उन्होंने माही को? और कितनी जगह देखनी है? ऐसे तो 4 जगह है, लेकिन आज केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, हमें जल्दी करना होगा। अगर माही को टाइम पे लेके नहीं पहुंचे ना तो बहुत देर हो जाएगी। उधर अमला अकेली लड़ रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो। उन्होंने ये लड़की आमला मेरे एंगेजमेंट में मेहंदी लगाने आई थी। अचानक मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद तालाब के पास आके मिलना। योर ऑनर, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है और क्या चाहती थी मुझसे। मिस्टर सुवीर मलिक, आपको याद है कि मैं आपकी सगाई में मेहंदी लगाने आई थी? जी याद है। तो आपकी सगाई किससे हो रही थी?
क्या हुआ मिस्टर सुधीर मलिक? आपको अपनी सगाई में आई हुई ये मामूली सी लड़की याद है, मेरा नाम याद है, मेरा दिया हुआ ऑफर याद है, पर जिससे सगाई हो रही थी उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपकी सगाई किससे हुई थी मिस्टर सुधीर मलिक? माही ठाकुर से। तो फिर क्या हुआ? आपकी शादी होने वाली थी, पूरे शहर में चर्चे थे कि मलिक और ठाकुर का गठबंधन, साल की सबसे बड़ी शादी। तो फिर आपकी शादी क्यों नहीं हुई उनसे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। माही और सुवीर के बीच में जो कुछ भी हुआ वो उनका जाती मामला है। उनके पर्सनल रिलेशन से इस केस का क्या वास्ता है? वास्ता है योर ऑनर। जब मिस्टर सुवीर मलिक मेरे प्रश्न का जवाब देंगे तो सारी बात साफ हो जाएगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर सुवीर मलिक, जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई माही से? क्योंकि गुस्सा हो गई थी वो मुझसे। क्यों गुस्सा हो गई थी वो आपसे? ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। माही आपसे क्यों नाराज थी? She didn't love me, alright? उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। पर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मतलब जो लड़की आपसे शादी करने वाली है उसने अचानक अपना फैसला कैसे बदल दिया? वो ऐसी बड़ी बात क्यों कहेगी? ये रिश्ता किसने तोड़ा था? उसने या आपने? माही ने। तो फिर गलती किसकी थी? उसकी। उन्हीं की गलती थी और उन्होंने ही रिश्ता तोड़ दिया। या तो माही बहुत ही बेशर्म लड़की है या तो फिर आप बहुत ही बेवकूफ। अगर उन्होंने गलती की थी तो फिर रिश्ता तो आपको तोड़ना चाहिए था ना? फाइन, गलती मेरी थी। खुश? मिस्टर सुवीर मलिक, एक लड़की जो आपसे शादी करने वाली थी, जिसने ये फैसला कर लिया था कि वो आगे की पूरी जिंदगी आपके साथ बिताएगी, सारे सपने आपके साथ देखे थे, उसने अचानक ये फैसला कैसे बदल दिया? जाहिर सी बात है कि कोई छोटी वजह तो रही नहीं होगी। ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी आपने मिस्टर सुवीर मलिक? I loved her, alright? प्यार करता था मैं उससे। अरे हो गई गलती, तोड़ दी उसने शादी। तो उसके लिए क्या सूली चढ़ोगे तुम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये किस तरह का सवाल है? शादियां टूटने की हजारों वजहें होती हैं और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से 20-20 साल पुरानी शादियां टूट जाती हैं। सुवीर मलिक की तो हुई भी नहीं, फिर इस एक बात को लेकर ये मेरे क्लाइंट को परेशान क्यों कर रही हैं? ये साफ नजर आ रहा है कि आपका क्लाइंट जवाब देने से कतरा रहा है। खैर, इस बार मैं आपका ऑब्जेक्शन मान लेता हूं और इस सवाल का अगर वाकई में इस केस से वास्ता है तो कोर्ट इस पर बहस कर सकती है। फिलहाल आप अपने सवालों और गवाहों के साथ इस केस को आगे बढ़ा सकती हैं। ओके सर। क्या ना, एक्चुअली हमें शॉक तब मिला जब हमें पता चला कि ये अबीर भी अमला के साथ मिला हुआ है। ये वहाँ का लोकल था, इसलिए हम इसे जानते थे। एंगेजमेंट में छोटे मोटे काम में मदद कर रहा था वहाँ। फिर अचानक से इस पहाड़ी लड़के की खूबसूरती के बारे में कहने लगा। कहने लगा कि उसके बाल देखो, उसकी आंखें देखो, उसकी कमर देखो एंड ऑल दैट। पहले तो हमें ये बात समझ भी नहीं आया। बाद में स्ट्राइक हुआ कि अमला को हमारे साथ सेट कर रहे हैं, वो भी पैसों की थी। That's all, Your Honor. मिस्टर इवान मलिक, आपने मुझे पहली बार कहाँ देखा था? धर्मशाला में। और आखिरी बार कहाँ देखा था? धर्मशाला में। ठीक से याद कीजिए, क्या आपने कभी मुझे दोबारा मुंबई में नहीं देखा? नो वे।
तो फिर वो क्या था जो 3 बार आप मेरे घर आए थे हमें डराने धमकाने? एक बार तो फिर से मेरा रेप करने की धमकी दी थी आपने। आपकी ये ट्रिक ना हम पे नहीं चलने वाली। आप कुछ भी कर लो, हम आपको 1 पैसा नहीं देंगे। योर ऑनर, शुरू से ये लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है पैसों के लिए। मैं इससे लास्ट धर्मशाला में मिला था, उसके बाद कभी नहीं मिला। पक्का? एक बार फिर सोच लीजिए। योर ऑनर, मिस्टर इवान मलिक कितना सच बोल रहे हैं बिल्कुल पता चल जाएगा अगर आप हमारे घर के पास वाली दुकान की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें। उसमें साफ नजर आ जाएगा कि मिस्टर इवान मलिक कितनी बार मुंबई में हमारे घर आ चुके हैं। सो वॉट योर ऑनर, इवान वहां पर गया होगा लेकिन अमला को धमकी देने के लिए नहीं, अबीर से मिलने के लिए। इवान और अबीर पुराने दोस्त हैं। या ऑब्वियसली दोस्त है। अभी कोई ना ये याद रखूंगा कब गया था कब नहीं गया था। दिस इज ऑल रबिश। दोस्त? योर ऑनर, अभी मिस्टर इवान मलिक ने कहा था कि अबीर धर्मशाला के एक लोकल लड़के थे जिन्होंने वहां का काम करने में इनकी मदद की थी। वो मुझे जानते नहीं थे और सगाई में अबीर ने मुझे इनके साथ सेट करने की कोशिश की थी। तो फिर आपकी दोस्ती कब हो गई अबीर से? योर ऑनर, मैं अब इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना चाहती, लेकिन मैं इंस्पेक्टर नीरू बेदी से कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यहाँ कोर्ट की हियरिंग चल रही है, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं जहाँ जब मन में आए किसी से भी सवाल पूछ लिया। इंस्पेक्टर बेदी अपना बयान दे चुकी है योर ऑनर। इट्स ओके, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इंस्पेक्टर बेदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस दिन मेरी तरफ से कौन था? मैं समझी नहीं। मतलब कि मेरा केस कौन लड़ रहा था? कोर्ट को बताइए इंस्पेक्टर नीरू कि उस दिन कौन लड़ रहा था मेरा केस, या फिर वो कागज मंगवाएं जिन पे वो वकील के हस्ताक्षर होते हैं। बताइए इंस्पेक्टर नीरू, कौन था मेरा वकील उस दिन मेरे साथ? इंस्पेक्टर बेदी, जब कोर्ट में कोई सवाल पूछा जाए तो आपका काम है उस सवाल का जवाब देना। अपना जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। मिस्टर वीरेन अस्थाना तब यही मुझे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे जो आज मुझे एक बाजारू कैरेक्टरलेस लड़की बुला रहे हैं। मिस्टर वीरेन अस्थाना, क्या ये सच है? हेलो हाँ देव, अमला ना इस जंग में अकेली पड़ गई। अरे वो अकेली सबका सामना कर रही है, अकेली लड़ रही है सबके साथ। और देव, उसके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के वो कुछ कर नहीं पाएगी। अमीर, मैं जानता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर यह सब इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे जगह जगह पे मलिक से गार्ड खड़े हुए, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँगा ये सब। देव सुनो मेरी बात, अगर तुम वाकई अमला की मदद करना चाहते हो ना तो प्लीज माही को कहीं से ढूंढ के ले आओ। देव, माही को ढूंढने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अभी लंच टाइम है और ये कोर्ट का आखिरी सेशन है। मैं कुछ करता हूँ अभी। चल। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर वीरेन अस्थाना से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी।
इजाजत है। तो मिस्टर वीरेन अस्थाना, क्या ये बात सच है कि आपने मेरी भाभी मंदाकिनी को पैसे दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए? ये झूठ भी है और सच भी। झूठ ये है कि मैंने उन्हें उनका मुंह बंद रखने को कहा था, और सच ये है कि तुम्हारी भाभी मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आई थी मदद मांगने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मदद करने के बाद आज मुझ पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो फिर आपने अभी तक ये बात कोर्ट से छुपा के क्यों रखी थी? छिपाई नहीं, मैंने बताया नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं। अब तुम पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूं। छिपाने और ना बताने में कानूनी तौर पर फर्क होता है। जी, वैसे भी ये सब तो आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। असली वकील तो आप ही हैं, तो सॉरी। 4 सवाल पूछने से कोई वकील नहीं बन जाता। मेरा अगला सवाल ये है मिस्टर अस्थाना कि आपने अबीर को भी पैसे दिए थे और उसका पासपोर्ट भी बनाया था ताकि वो विदेश चला जाए और फिर कभी आपके रास्ते में ना आए? फिर वही झूठ और सच भी। झूठ कि मैंने अपना रास्ता साफ करने की कोशिश की। सच ये है कि मैंने एक पहाड़ी लड़के की मदद करने की कोशिश की। क्या आपने देव को भी नौकरी पे रखा था अपनी कंपनी में? हाँ, रखा था। अगर नहीं रखता तो दर दर की ठोकरें खाकर वो बेचारा मर जाता। तुम्हारे दिए हुए धोखे के बाद जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी उसकी। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। अबीर ने मुझे आपके भांजों को बेचने की कोशिश की तो आपने उसकी मदद की। देव दुखी था तो आपने उसकी भी मदद की। मेरी परजाई को पैसे देकर आपने मेरी भी मदद की। आप तो बहुत ही दयावान किस्म के इंसान है मिस्टर वीरेन अस्थाना। तो यहाँ कोर्ट पर भी एक दया कर दीजिए। प्लीज सबको ये बता दीजिए कि फिर आपने मुझे मरवाने की कोशिश क्यों की थी? ये सब झूठ है योर ऑनर। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि मैं माही को सच ना बता दूं और माही और सवीर की शादी ना टूट जाए। लेकिन अंत में तो वही हुआ। झूठ है ये सब योर ऑनर, बकवास है ये। योर ऑनर, इनके ऑफिस में काम करने वाले इनके खास आदमी बबलू सिंह ने गुंडों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, इनके कहने पर। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो आपने सच को बदल दी, रिपोर्ट बदल दी। पर आज मैं आपको फिर एक मौका देना चाहती हूँ सच बोलने का। प्लीज सच बोलिएगा, वरना जो आज मेरे साथ हुआ वो न जाने और कितनों के साथ और होगा और होता रहेगा। आप एक डॉक्टर हैं, एक माँ है। मेरी तकलीफ आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? प्लीज सच बोलिएगा। ये कोर्ट है मिस अमलानंद, यहाँ फैसला फैक्ट्स और एविडेंस के दम पर होता है। दिल को छू लेने वाले इमोशनल दलीलों के दम पर नहीं। फैक्ट क्या है मैं बताती हूँ। योर ऑनर, मलिक्स ने मुझे फोर्स किया था, मुझे डराया धमकाया था और झूठी रिपोर्ट्स बनवाई थी। आज जब मैं कोर्ट में आ रही थी तब भी मुझे धमकाया गया था कि अगर मैंने यहाँ आकर सच बोला तो ये लोग मेरी बेटी की जान ले लेंगे। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं किसी और की बेटी को धोखा नहीं दे सकती है ना। अमला और उसकी जैसी कई मासूम लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने एविडेंस छुपाए और आप इसकी जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। पर ये सच है कि अमला का गैंग रेप हुआ था।
योर ऑनर, द विटनेस हैज टर्न्ड हॉस्टाइल और मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इनकी गवाही नहीं ली जाए। और अगर ये खुद कह रही हैं कि इन्होंने पहले झूठ बोला था, तो अब क्या गारंटी है कि ये सच बोल रही हैं? अमला का गैंग रेप हुआ था, इस बात का क्या सबूत है? सबूत है। मंतु, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।